हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञा। वेलकम यू ऑल टू द फिजियो स्कूलिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एक्सरसाइज। सो एक्टिव एक्सरसाइज का फर्दर सब क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज़ असिस्टेड एक्सरसाइज। सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज, जो कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इट। सो असिस्टेड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि यू नीड समवंस हेल्प किसी भी मूवमेंट को करने के लिए, बिकॉज योर मसल्स आर नॉट दैट मच सफिशिएंट कि वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। सो यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, जो किसी हेल्पर के फॉर्म में आपको चाहिए होता है। सो ऑल यू नो इज़ कि जब भी मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट इनिशिएट करने के लिए हेल्प चाहिए, दैट इज़ असिस्टेड एक्सरसाइज, जो कि इस फिगर में देख सकते हो कि द थेरेपिस्ट इज़ हेल्पिंग द लेडी टू असिस्ट इन द मूवमेंट। ओके, सो अब क्या है कि कुछ टेक्निक्स क्या क्या हैं असिस्टेड एक्सरसाइजेस के, दैट इज़ योर स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग पोजीशन में आता है ये जो है वो कुछ डायग्राम से रखे हैं स्टार्टिंग पोजीशन के। कुछ एक्सरसाइजेज है जैसे कि स्टैंडिंग। स्टैंडिंग पोजीशन में आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हो मूवमेंट कराने में ईजिली। नीलिंग पोजीशन, जो 5 आपकी स्टार्टिंग पोजीशंस है वो हैं स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, हैंगिंग एंड लाइंग। सो जो भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो हम इन स्टार्टिंग पोजीशंस में प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को ईजिली। वो हमारे लिए भी ईजी होगा और सामने वाले के लिए भी ईजी होगा उस मूवमेंट करने के लिए। सो जो टेक्निक है वो पैटर्न ऑफ मूवमेंट होगा कि अगर हेल्प कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में हेल्प करनी है जिस डायरेक्शन में हैंड को फोल्ड करना है, ना कि उसको रेजिस्ट करना है। फिक्सेशन, सपोर्ट, एंटागोनिस्ट मसल, ट्रैक्शन, असिस्टिंग फोर्स, कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट, नंबर ऑफ रिपीटिशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स कॉपरेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट को कॉपरेट करना है मीन्स उसकी थोड़ी सी मदद करनी है मूवमेंट को कराने के लिए, दैट इज़ ऑल इन दिस टेक्निक। अब क्या क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट इट मस्ट हैव इट्स इफ़ेक्ट एंड यूजेस। सो इसका जो यूज़ है वो है, पहला जो है वो मसल को री एजुकेट करना है। फर्स्ट वन इज़ द री एजुकेशन ऑफ मसल। सो मसल अपना फंक्शन को भूल चुका है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है या फिर एक मसल एट्रोफी है, तो मसल अपना फंक्शन भूल गई है, लाइक फ्लेक्शन करना भूल गए हैं और डिफॉर्मिटी हो गई है। सो मसल को रीएजुकेट करना है, उसको फिर से उसका फंक्शन सिखाना है। जैसे कि अर्ली केसेस ऑफ न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन में, न्यूरो के केस में सबसे ज़्यादा होता है ये, एजुकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, री एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सो न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हेल्पफुल होता है बहुत ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, बिकॉज अब फिंगर की डिफॉर्मिटी हो रखी है। सो बहुत मुश्किल है कि आप खुद से उसको गेन कर पाओ। सो यू नीड समवंस हेल्प रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए अगेन एंड कॉन्फिडेंस। सो ये जो है वो एक टिपिकल डायग्राम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जो कि एक लैटर स्टेज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। सो इसमें कौन कौन सी डिफॉर्मिटी है, यू नो इट, दैट्स द बॉटनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, अल्नर डेविएशन हो रखा है पेशेंट के हाथों में, स्वान नेक डिफॉर्मिटी है डीआईपी पे। सो असिस्टेड एक्सरसाइज की हेल्प से इनकी मूवमेंट जो इतनी डिफॉर्मिटीज़ कॉज हुई हैं, अगर इसको अर्ली स्टेजेस में क्योर किया जाए तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी। अब आते हैं जो सेकंड इसका है वो टाइप है, दैट इज़ एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेंस। इसमें क्या है कि असिस्टेंस भी दे रहे हैं, मीन्स हेल्प भी कर रहे हैं और उसको रेजिस्ट भी कर रहे हैं। सो अर्लियर होता क्या है कि पेशेंट को स्टार्टिंग जब मूवमेंट इनिशिएट करना होता है तब उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, एंड इन द मिडल केस, इन द मिडल रेंज उसके पास वो मूवमेंट के लिए स्ट्रेंथ आ जाता है। सो उस टाइम पे रेजिस्टेंस देना होता है। सो इसमें क्या है कि एक्टिवली ये रेजिस्ट कर रहा है, मतलब इसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो फर्स्ट वन डायग्राम है इसमें पेशेंट खुद को एक स्टिक की मदद से, लाइक वो पहले एक एक हाथ का यूज़ करके ये असिस्ट भी कर रही हैं। ओके, और सेकंड से फिर वो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड हो रहा है। जैसे कि इस ये वाला देखो, इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल
एक हाथ से ये मूवमेंट को लेके जा रही हैं, ये जो इनका राइट दूसरा वाला हैंड है, ये जो इनका दूसरा वाला हैंड है, इस हैंड से इन्होंने अपने इस वाले हैंड को मीन्स ये अपने राइट हैंड से अपने लेफ़्ट वाले हैंड को सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये रेजिस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं लीवर पे। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल। पहले तो आपको मूवमेंट इनिशिएट करने के लिए हेल्प करना है, देन उसको रेजिस्ट करना है जब वो मिडिल रेंज में आ जाए तब। दिस इज़ ऑल फॉर गेनिंग स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। रेजिस्टेड मूवमेंट, तो रेजिस्टेड मूवमेंट क्या है कि इसमें टोटली रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करना है। मतलब अगर एक पेशेंट और एक ह्यूमन जो है वो कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, सो वो एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो फोर्स लगा रहा है ताकि उसको उसका मसल बिल्डअप हो सके या उसके अंदर स्ट्रेंथ आ सके। सो ग्रेड 4 मसल की जो होती है उसको ग्रेड 5 तक ले जाने के लिए मैनुअल मसल टेस्टिंग में उसकी ग्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है। सो जो अप्लाइड यहाँ पे फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स होगा टोटली, जो कि लीवर पे अप्लाई करेंगे। सो लीवर इज़ व्हाट, दिस इज़ द लीवर, जहाँ से मूवमेंट या पुलिंग और पुशिंग एक्शन हो रहा है, दैट इज़ योर लीवर। द हैंडल ऑफ अ डोर इज़ अ एक्ट एज अ लीवर। तो जहाँ से वो मूवमेंट पकड़ के हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज़ लीवर। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट है इसका ये है कि अगर टेंशन इंक्रीज़ होगा मसल में तो मसल का रिस्पॉन्स होगा उसके पावर और टोन को इंक्रीज़ करने के लिए, एज आई हैव सेड। सो जो अप्लाइड फोर्स है वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी मसल में और सफिशिएंट होना चाहिए इंट्रामस्कुलर टेंशन को जनरेट करने के लिए। सो दिस इज़ एन ऑब्वियस केस, ये तो होगा ही होगा। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लीवर जो कि मैं बता रही थी। यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे वाइल मूविंग, जैसे कि हाथ का फ्लेक्शन करना है, आर्म्स का फ्लेक्शन करना है, तो इस पोजीशन पे यानी कि रिस्ट पे हम उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। सो हियर इज़ द पोजीशन ऑफ लीवर जहाँ फोर्स अप्लाई करना है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं मसल एफिशिएंसी के लिए, मसल को एफिशिएंट बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो दैट वन इज़ योर एंड्योरेंस ऑब्वियसली, पावर को जनरेट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए पावर को, कोऑर्डिनेशन लाना है। सो जो मेन फंक्शन इज़ मसल कोऑर्डिनेशन के लिए वर्क करना है। सो यू नीड दिस एक्सरसाइज, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज और रेजिस्टेड एक्सरसाइज, ओके। और वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, मसल वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है तो भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो भी इसमें ये बहुत हेल्पफुल है। सो दिस इज़ ऑल अ डायग्राम जो कि एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटी है, यहाँ पे कोई पर्सन एंटी ग्रेविटी पोजीशन में कर रहे हैं, सो ग्रेविटी एक्ट कर रही है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ ऑल डन विथ योर एक्टिव एक्सरसाइज। सो थैंक यू फॉर टुडे।